जहाँ एक से दो हैं वहाँ समस्या अनिवार्य है। समस्या है, इस सच्चाई को हम स्वीकार करें और यह संसार समस्या से मुक्त हो जाएगा, ये कल्पना भी करना कठिन काम। समस्या रहेगी और आदमी सुलझाता रहेगा। अंधेरा आएगा, आदमी प्रकाश करता रहेगा। यह तो नहीं हो सकता कि अंधेरा आए नहीं, प्रकृति का नियम है, सूरज गया और अंधेरा हो जाएगा। पर आदमी पुरुषार्थ करता है, प्रयत्न करता है। कभी मोमबत्ती जला लेता है, कभी दिया, कभी लालटेन और कभी बिजली प्रकाश कर लेता है। हमारा पुरुषार्थ रहे कि अंधकार को हम प्रकाश में बदलते रहें। इसलिए हमारा पुरुषार्थ बहुत जरूरी है और सम्यक पुरुषार्थ हो तो काम भी सारा ठीक हो जाता है। पुरुषार्थ भी सम्यक होना चाहिए। अगर पुरुषार्थ प्रयोजन शून्य हो तो पुरुषार्थ भी निकम्मा हो जाता है। एक रास्ते पर लड़का जा रहा था, उसने देखा एक आदमी तो गड्ढा खोद रहा है और दूसरा फिर मिट्टी डालकर उसको भर रहा है। उसने देखा, बड़ा अजीब लगा कि बिना मतलब का काम, ये खोद रहा है, रुपये भर रहा है। आया, आकर पूछा, अरे भैया क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? उसने उत्तर दिया कि एक हमारी टीम है, उसमें हम 3 आदमी हैं। एक आदमी गड्ढा खोदता है, दूसरा उसमें वृक्ष रोपता है और तीसरा फिर उसको भर देता है। आज वह बीच वाला आया नहीं तो हमें तो अपना काम करना है। हाँ, तो गड्ढा खोदता जा रहा है, भरता जा रहा है। यह पुरुषार्थ, प्रयोजन शून्य पुरुषार्थ, अर्थहीन पुरुषार्थ सम्यक नहीं है। हमारा पुरुषार्थ सम्यक होना चाहिए, उसका कोई प्रयोजन होना चाहिए। तो समस्या से मुक्ति कहाँ हो सकती है? एक 2-3 आदमी एक सेठ के पास गए, जाकर बोले, सेठ साहब चंदा दो। किस लिए? अकाल है, अकाल के लिए चंदा दो। तो उसने कहा, तुम्हें पता नहीं, 2 दिन पहले भारी वर्षा हो गई, तो कोई बात नहीं, बाढ़ के लिए चंदा। अकाल की भी समस्या है तो बाढ़ की भी समस्या है। अब समस्या से तो कहाँ हमारा छुटकारा मिलेगा? हमारा काम इतना है कि जो भी समस्या आए हम सुलझाते चले जाएं, प्रयत्न करें, निराश होकर और हाथ पर हाथ रखकर बैठे नहीं। हम पूरी समस्या को 2 भागों में बांट दें। एक भीतर की समस्या और एक बाहर की समस्या। अपने मन की समस्या, अपने भावों की समस्या भीतर की समस्या है और बाहर से प्राकृतिक समस्याएं, पारिस्थितिक समस्याएं आती है। आजकल कुछ ऐसी समस्याएं भी बहुत आती है कि एक आदमी दूसरे आदमी के विकास को रोकना चाहता है और उसके लिए कुप्रयत्न करता, प्रयत्न नहीं कुप्रयत्न, भद्दा प्रयत्न करता है, उसको गिराना चाहता है। हमारे सामने अनेक प्रश्न आए कि एक समय था कि मेरा धंधा बहुत अच्छा चल रहा था, आज ये स्थिति बन गई कि एक पैसे की भी कमाई नहीं है। हमने पूछा ऐसा क्यों हुआ? कि जब बहुत अच्छा चल रहा था तो पास की दुकान वाले थे, उन्होंने कोई तांत्रिक प्रयोग करा दिया और फिर मेरा सारा काम ठप हो गया।
बात तो अजीब सी लगती है, ऐसा क्यों हो, पर एक ईर्ष्या नाम का तत्व है। ईर्ष्या, जब मनुष्य में ईर्ष्या की वृत्ति हो जाती है तब वह दूसरे के विकास को देख नहीं सकता और उसे गिराने का प्रयत्न करता है। ऐसी समस्याएं भी बहुत आती है। तो हम क्या करें? क्या इन समस्याओं का भी कोई समाधान हो सकता है? क्या शारीरिक, मानसिक और भावात्मक समस्याओं का समाधान हो सकता है? हम प्रकृति की समस्या को एक बार छोड़ दें। वर्षा न हुई तो समस्या है, वर्षा ज़्यादा हो गई तो भी समस्या है, आदि आदि जो प्राकृतिक समस्याएं हैं उनकी एक बार बात न करें। केवल इन समस्याओं की बात करें जो व्यक्ति के भीतर होती है या बाहरी किसी दुष्प्रभाव से समस्या पैदा होती है। इस विषय में जो एक चिंतन किया गया, आज से हजारों वर्ष पहले योग के आचार्यों ने या मंत्र के आचार्यों ने, मंत्र विद्या और तंत्र विद्या के आचार्यों ने चिंतन किया और कुछ उपाय सुझाए कि देखो, समस्या को तुम रोक नहीं सकते, पर तुम्हारे पास उपाय होना चाहिए कि कोई भी समस्या आए तुम उसका समाधान कर दो, निवारण कर दो। इस समस्या के समाधान के लिए मंत्र विद्या का विकास हुआ, तंत्र विद्या का विकास हुआ और कुछ योग के प्रयोगों का विकास हुआ। प्राय बहुत लोग मंत्र का जप करते, मंत्र का जप करते हैं, ये तो ठीक बात है, एक सहारा है, उससे शक्ति पैदा होती है। क्योंकि हमारा सहारा जीवन प्रकंपनों का जीवन है, तरंगे, प्रकंपन। आपको लगता है किसी तालाब के पास जाए, एक ढेला फेंके तो उसमें तरंग उठेगी, लहर उठेगी। समुद्र में जाए तो समुद्र में भारी तरंगे उठती है। तूफान आता है तब तो आकाश को छूने लग जाती है, लगता है। पर केवल जल में ही तरंगे नहीं होती, जल में ही लहरें नहीं होती, उर्मियां नहीं होती। हर मनुष्य के जीवन में भी न जाने कितनी तरंगे हैं, पूरे वातावरण में तरंगे हैं। प्रकंपन ही प्रकंपन, प्रकंपन, सारे प्रकंपन चल रहे हैं और प्रकंपन की सारी तरंगे चल रही है। जहां हम बैठे हैं यहाँ भाषा के परमाणुओं की तरंगे भी प्रवाहित हो रही है, चल रही है। यहाँ चिंतन के परमाणुओं की तरंगे भी है, यहाँ हमारे तेजस परमाणुओं की तरंगे भी है। इतना प्रकंपन हो रहा है। यह तो अच्छा है कि हमारी आंखों की शक्ति सीमित है, और ज़्यादा शक्ति हो, उनको देखने लग जाए तो आदमी दूसरा काम कर ही नहीं सकता, उनको देखने में लग जाए। प्रकृति ने ठीक किया कि सीमा कर दी, तो आंख भी स्थूल को पकड़ती है, सूक्ष्म को नहीं पकड़ती। अगर सूक्ष्म को पकड़ने की शक्ति होती तो आदमी 24 घंटा देखने में भी व्यस्त हो जाता, उन तरंगों को रोटी भी नहीं खा पाता। तरंगे हैं, प्रकंपन है, और बड़े शक्तिशाली प्रकंपन होते हैं। उनमें एक है ध्वनि का प्रकंपन, ध्वनि का, हमारे शब्दों का प्रकंपन। शब्द का प्रकंपन भी इतना तेज होता है कि जो काम कठिन लगता है शब्द का प्रकंपन उसको कर देता है। उस प्रकंपन और दूसरी हमारी भावना, इन दो के योग से मंत्र विद्या का विकास हुआ। एक तो हमारी भावना जुड़ गई उसके साथ, और एक सारे प्रकंपन है। हम जो शब्द बोलते हैं उसका कैसा प्रकंपन होता है, तो एक तो ध्वनि का प्रकंपन, उसके साथ भावना का योग, ये दो मिलकर और एक नई शक्ति को पैदा करते हैं कि जब कैसे करें, मंत्र का चुनाव करें। जैन लोग प्राय नमस्कार महामंत्र का जप करते, उच्चारण हमारा कैसा हो,
हम एक शक्तिशाली प्रकंपन पैदा कर सके, बड़ा महत्व है। अगर हमारा प्रकंपन हम ढीला ढाला पैदा करते हैं तो पूरा काम नहीं होता, और अगर शक्ति के साथ करते हैं तो उसकी बात ही अलग हो जाती है। बहुत अंतर आता है। कोई भी ढीला ढाला शिथिल प्रकंपन अपना पूरा काम नहीं कर पाता। इसीलिए जप के लिए भी उच्चारण का बड़ा महत्व है। अब बोलेगा नमो अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं, कोई ज्यादा शक्ति नहीं बनेगी, शक्ति का चक्र नहीं बनेगा। वो एक उच्चारण उसका ठीक ऊर्जा के साथ, शक्ति के साथ हो। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब्बशाहूणं। एक शक्ति का बलय बन जाएगा। और मंत्र शास्त्र में इस पर बहुत बल दिया गया है कि उच्चारण कैसे हो। बड़ा अंतर है। नमस्कार महामंत्र का जब कई कवच बनाए गए, कवच, तो वहां ओम नमो अरहंताणं राम हृदयम रक्ष रक्ष हुम हुम फट फट स्वाहा, तो एक शक्ति का बलय बनेगा। और वही ढीला ढाला किया, ओम नमो अरहंताणं राम हृदयं रक्ष रक्ष हुम हुम फट फट स्वाहा। अब कितना दोनों में अंतर आ गया आपको सुनने। तो पहले सीखना है कि हम उच्चारण कैसे करें। नमस्कार महामंत्र तो सीख लिया, पर उसका उच्चारण कैसे करें। अगर आपका उच्चारण शुद्ध नहीं है और उच्चारण दीर्घ स्वर या प्लुत स्वर में नहीं है, प्लुत उच्चारण नहीं है, तो उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। विधि के बिना किया हुआ उच्चारण नहीं होता। आप व्यवहार में भी देख सकते हैं। और किसी के पास कोई काम कराने के लिए गए और जाकर बोले चलो ऐसा हमारा काम कर दो, पूरा ध्यान ही नहीं देगा। एक अपने कहा देखिए साहब मेरा यह काम आपको ये करना है, आपको करना पड़ेगा, उसका ध्यान भी खिंच जाता है। तो हम उच्चारण कैसे करें। उच्चारण की बड़ी कला है। संस्कृत व्याकरण में तो कहा गया कि गुरु उपाध्याय पढ़ा रहा है और खंडिके यानी विद्यार्थी ठीक उच्चारण नहीं कर रहे हैं तो खंडिकाचार्य चपेताम दद्यात्। खंडिकाचार्य का काम है एक चांटा जड़ दे, गलत उच्चारण करे एक चांटा जड़ दे। उच्चारण का बड़ा महत्व रहा है। मैंने देखा पूज्य कालूगणी उच्चारण के मामले में इतने सजग थे। उनके सामने कोई ढीला ढाला करता तो उनका एक शब्द बंधा हुआ था कि इनको काम को नहीं लिपलो है, लिपलो है, लिपलो है, मेरा कमजोर उच्चारण है, लिपलो है, काम नहीं, उसे काम नहीं लेते। अच्छा उच्चारण होना चाहिए। आचार्य तुलसी ने उच्चारण के बारे में बहुत ध्यान दिया और जब आचार्य बने सबसे पहला काम किया कि साधियों को खड़ा किया कि लोगस से बोलो। लोगस का उच्चारण सुना। अब गुरुदेव को कैसे पसंद आता। फिर उनको शुद्ध कराया, पाठ शुद्ध कराया और उच्चारण पर बहुत बल दिया, ध्यान दिया। आज मैं देखता हूँ 50 वर्ष पहले की स्थिति, 60 वर्ष पहले की स्थिति कि उच्चारण क्या करते थे, लोगस का उच्चारण करते थे, लोग सोग जोगरे, बस ये उच्चारण था बंधा हुआ, लोग सोग जोगरे। ये एक का नहीं था, हजारों का ये उच्चारण था। आज कोई छोटा बच्चा भी बोलेगा लोगस्य उज्जोय गरे धम्म तिष्ठ यरे जिने अरहंते चित्तई सम चौवी संपि केवली, शुद्ध उच्चारण करेगा। तो पहली बात है उच्चारण हमारा शुद्ध हो तो ध्वनि के तरंगे भी शक्तिशाली बनेगी। उच्चारण लिपला है, कमजोर है तो ध्वनि की तरंगे बनेगी, थोड़ी दूर जाकर समाप्त हो जाएगी।
एक तो तालाब में जाकर इतना सा कंकड़ फेंका और एक पत्थर फेंका, अब बड़ी तरंग किसकी बनेगी? कंकड़ फेंका उसकी बड़ी बनेगी या पत्थर फेंका उसकी बनेगी? कंकड़ फेंका, थोड़ी सी तरंग हुई, समाप्त हो गई। और आपने पत्थर फेंक दिया तो वह बड़ी तरंग होगी, बहुत दूर तक जाएगी। तो हमारा उच्चारण शक्तिशाली हो, शुद्ध हो, जिससे हम ध्वनि के प्रकंपन पैदा कर सके। दूसरी बात, उसके साथ भावना। कोरा ध्वनि का प्रकंपन ही काम नहीं देता, हमारी भावना जुड़े, हम जो कर रहे हैं उसके साथ तन्मय हो जाएं। तन्मय, तन्मय यानी जिसका ध्यान कर रहे हैं, जिसका जप कर रहे हैं, वही रूप हमारा बन जाए। तन्मय का मतलब वही रूप। जैसे पानी को गर्म किया और इतना गर्म हो गया कि पानी भी अग्निमय बन गया, इतनी उष्मा उसमें आ गई। वैसे ही अगर हम अरहत का ध्यान करते हैं, उस समय अपने आप में अनुभव करें कि मैं अरहत बन गया हूं, अरहनमय बन जाए, सिद्धमय बन जाए, तन्मय। पहली बात है उच्चारण शक्ति शुद्ध और शक्तिशाली, फिर उसका अर्थबोध, और उसके साथ फिर हमारी तन्मयता। तन्मयता है, आप में वह परिणमन शुरू हो जाएगा। एक कल्पना करें, एक आदमी बीमार और वह अपनी बीमारी को मिटाना चाहता है, दवा लेता है बीमारी मिटाने के लिए, दवा भी काम नहीं कर रही है, या दवा कर रही है काम भी, फिर भी चाहता है कि मैं जल्दी स्वस्थ बन जाऊं, तो फिर वह मंत्र का प्रयोग भी साथ में करता है, भावना का प्रयोग करता है। वह भावना का प्रयोग जब होता है और उसको समझ लेता है तो आरोग्यमय स्वयं बन जाता है, जल्दी ठीक हो जाता है। तो हमारी भावना, सम्मोहन, भावना का आज का शब्द है सम्मोहन। मानता हूं सम्मोहन विद्या बहुत चमत्कारी विद्या है। अब दुरुपयोग होना एक अलग बात है। परिवर्तन के लिए यह भावना या सम्मोहन की विद्या बहुत महत्वपूर्ण विद्या है। उसने प्रयोग किया और बिल्कुल ठीक हो गया। तो हम तन्मय बन जाएं। आचार्य रामसेन ने तत्वानुशासन एक ग्रंथ लिखा, उसमें उन्होंने भावना के महत्वपूर्ण प्रयोग बतलाए। उन्होंने लिखा, अगर आपको शक्तिशाली बनना है, शक्तिशाली, तो आप बाहुबली को सामने रख लें, उनकी मानसिक कल्पना बना लें, मानसिक चित्र बना लें, उसके साथ तन्मय हो जाएं, आपकी शक्ति बढ़नी शुरू हो जाएगी। वैनते है, अगर आपको गति में शीघ्रता लानी है तो गरुड़ की कल्पना करें, उसके साथ तन्मयता करें, आपकी गति शीघ्रता हो जाएगी। अगर आपको सहनशीलता का विकास करना है तो भगवान महावीर का मानसिक चित्र बनाएं, उनको सामने रखें, उस पर ध्यान केंद्रित करें, आपकी सहन करने की शक्ति बढ़ जाएगी। शायद 24 तीर्थंकर हुए हैं। सहन करने की शक्ति में अगर किसी का पहला नाम है तो वह महावीर का होगा, कि उन्होंने इतना सहन किया। एक महान तीर्थंकर की अवस्था होने वाली है, उसमें भी उन्होंने साधना काल में जो सहन किया अद्भुत है। तो जो व्यक्ति देखे मेरी सहन शक्ति कमजोर है, उसको महावीर का ही जप करना चाहिए और फिर महावीर का मानसिक चित्र बनाकर और उसमें तन्मय हो जाएं, आपकी सहन करने की शक्ति बढ़ जाएगी। अनेक समस्याएं, अनेक प्रयोजन और प्रयोजन के अनुरूप चुनाव। एक ही मंत्र कोई सब में काम नहीं देता, अलग अलग हमारे प्रयोजन होते हैं और प्रयोजन के अनुरूप ही सारा चुनाव किया जाता है। अब किसी आदमी को डर लग रहा है, बहुत भयभीत है, भय की समस्या है। कोई आदमी बहुत ज़्यादा क्रोधी है, क्रोध को मिटाना है। कोई आदमी
बहुत ज़्यादा लोभ भी है, लोभ को कम करना है, आदि आदि अनेक समस्याएं हैं। उन सब समस्याओं के लिए कोई एक ही आपको समाधान नहीं मिलेगा, मंत्रों का भी अलग अलग चुनाव करना पड़ेगा। जप करने की विधि हमें जान लेनी चाहिए। अगर आपके सामने या किसी व्यक्ति के सामने क्रोध की समस्या है तो हमें जप किसका करना चाहिए? ओम ह्रीं नमो अरहंताणम। सफेद रंग के साथ मस्तक पर सफेद रंग, और सफेद रंग में इन अक्षरों का ध्यान करें, जप करें, आपका क्रोध शांत हो जाए। अब जिस व्यक्ति को अंतर्दृष्टि का विकास करना है तो फिर बाल सूर्य का यहाँ ध्यान करना, ओम ह्रीं नमो सिद्धानंद का जप ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। जिस व्यक्ति को अपने ज्ञान का विकास करना, अध्यात्म का विकास करना है, उस व्यक्ति के लिए ओम ह्रीं नमो उवज्झायानं हरे रंग का, क्यों हरा रंग अध्यात्म का रंग है, तो हरा रंग अध्यात्म का रंग है। तो अगर आपको आध्यात्मिक विकास करना है तो फिर आपको यह हरे रंग का ध्यान ओम ह्रीं नमो उवज्झायानं करना है। और आप देखते हैं मुझे शांति चाहिए, कुछ समस्याएं हैं, कुछ और स्थितियां हैं, तो फिर नीले रंग का ओम ह्रीं नमो लोये सब्बशाहूनम। यह कोई जरूरी नहीं कि पांचों पदों का एक साथ हो, एक ही रंग में हो। जिसकी ज़्यादा जरूरत है उसका हम ज़्यादा प्रयोग करें, पूरे मंत्र का भी करें। और जिसकी ज़्यादा समस्या लगे कि मुझे तो क्रोध मिटाना है, शांति से जीना है, तो उसे फिर ओम ह्रीं नमो अरहंताणं का चुनाव करना होगा और सफ़ेद रंग के साथ उसी का ध्यान करना होगा। तो इस प्रकार थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए जप के महत्व को समझें और विधि पूर्वक जानकर करें तो उससे बहुत अधिक लाभ उठाया जा सकता है। और ये आसपास में आने वाली जो विघ्न और बाधाएं हैं, उन विघ्न और बाधाओं से मुक्ति पाई जा सकती है। और जयाचार्य ने अनेक समस्याओं को मिटाने के लिए ही विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुरो नाम, गुण ओलख समरण करे सरे अचिंत्या काम, इसीलिए तो सारे मंत्रों का विधान किया था। इसलिए हमें खूब गहराई के साथ उनको समझना है और उसका प्रयोग करना है। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ